हेलो, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको जो लोक कथा सुना रही हूँ ये एक अफ्रीकी लोक कथा है। इसका शीर्षक है जादुई चिड़ी का मीठा गाना। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। यह लोक कथा पूर्वी अफ्रीका के तंजानिया देश की लोक कथाओं में से ली गई है। एक दिन एक अजीब सा चिड़ा एक छोटे से गाँव में आया और नीची पहाड़ियों की तलछटी में अपना घोंसला बनाकर रहने लगा। तब से वहाँ कुछ भी सुरक्षित नहीं रहा। सब कुछ बदल गया। गांव वालों को जो कुछ भी अपने खेतों में बोते वह सब रात भर में गायब हो जाता। रोज भेड़ें, बकरियां और मुर्गियों की गिनती कम होती जाती। दिन में भी जब वहाँ लोग खेतों पर काम कर रहे होते तो वहाँ बहुत सी बड़ी बड़ी चिड़िया आती और उनका भंडार घर और अनाज घर तोड़ देती और उसमें से उनका जाड़ों के लिए रखा हुआ अनाज चुरा ले जाती। इस सब से गांव वाले बेचारे बहुत परेशान थे। सारे देश में दुख ही दुख था। सारे लोग रो रहे थे और गुस्से की मारे दांत पीस रहे थे। कोई भी ऐसा नहीं था जो सबसे बहादुर आदमी भी हो जो उस चिड़े को पकड़ सकता, क्योंकि वह इन लोगों के लिए बहुत तेज था। किसी ने उसको देखा भी नहीं था, बस केवल उसके उड़ने की आवाज़ सुनी थी। जब वह पीली लकड़ी वाले पेड़ पर उसके घने पत्तों में बैठने आता तब सबसे तंग आकर उस गांव के सरदार ने तो अपने सिर के बाल भी नोचने शुरू कर दिए थे। एक दिन जब उस चिड़े ने अपने हिस्से के जानवर और अनाज ले लिए तो सरदार ने सब लोगों को अपनी अपनी कुल्हाड़ियाँ और बड़े वाले चाकू तेज करने के लिए कहा और एक होकर उस चिड़े के खिलाफ लड़ने के लिए कहा। उसने उन लोगों से कहा कि उस चिड़े का एक ही इलाज हो सकता है कि वे लोग उस पेड़ को ही काट डालें जिस पर वह बैठता था। सरदार की बात मानकर लोगों ने अपनी अपनी कुल्हाड़ियाँ और बड़े वाले चाकू पहने किए और उस बड़े पेड़ की तरफ उसको काटने के लिए चल दिए। उनका पहला बार उस पेड़ के तने पर बहुत गहरा पड़ा। इससे पेड़ के ऊपर की पत्तियां बहुत जोर से हिल गईं और उनमें से वह बड़ा चिड़ा निकला। उस चिड़े ने वहां से उड़ने के साथ साथ उसके गले से एक बहुत ही मीठा गीत भी निकला जो सब लोगों के दिलों पर जाकर बैठ गया। उस गीत ने उनको दूर की जगहों की बहुत सारी बातें बताईं जो कभी वापस नहीं आती। उसकी आवाज़ में ऐसा जादू था कि एक के बाद एक उन सारे आदमियों के हाथों से उनकी कुल्हाड़ियाँ और बड़े चाकू नीचे गिर पड़े। वे अपने घुटनों के बल बैठ गए और ऊपर की तरफ उस चिड़े की तरफ इस तरह देखने लगे जैसे उससे कुछ मांग रहे हों। वह चिड़ा तो बस अपनी पूरी शान से गाए जा रहा था और गाए जा रहा था। लोगों के हाथ कमज़ोर पड़ गए थे और उनके दिल भी बहुत प्रेम से भरे हो गए थे। वे सोच रहे थे कि इतना सुंदर चिड़ा उनका इतना सारा नुकसान कैसे कर सकता है। और जब सूरज पश्चिम में लाल हो कर डूब रहा था तो वे नींद में चलने वालों की तरह बेहोशी में चलकर गांव के सरदार के पास वापस आ गए और उससे कहा कि वहाँ तो कुछ भी नहीं था, और जब वहाँ कुछ था ही नहीं तो वह उस चिड़े का क्या बिगाड़ सकते थे। यह सुनकर सरदार बहुत गुस्सा हुआ। वह सोचने लगा, अब मुझे अपने कबीले के जवानों की सहायता लेनी पड़ेगी, वहीं इस तरह चिड़े की ताकत को नाकामयाब करेंगे। अगले सुबह उसके कबीले के जवान अपनी अपनी कुल्हाड़ियाँ और बड़े बड़े चाकू लेकर उस पेड़ की तरफ चल दिए। उनके पहले कुछ बार पेड़ के तने के ऊपर बहुत जोर से पड़े जो उसमें बहुत गहरे घुस गए, पर फिर पहले की तरह पेड़ के ऊपर की घनी पत्तियों में से एक रंग बिरंगा चिड़ा निकला और फिर पहले की तरह उसके गले से एक मीठा गीत पहाड़ियों के चारों तरफ गूंज गया। उन जवानों ने उसका वह गाना सुना तो वे भी उसमें खो गए। उस गाने में उनको प्यार, साहस और बहादुरी के उन कामों को बताया गया जो उनको करने थे। उनको भी ऐसा ही लगा कि यह चिड़ा बुरा नहीं हो सकता। उन जवानों ने भी
उन जवानों के भी हाथ कमज़ोर हो गए और उनके हाथों से उनकी कुल्हाड़ी और बड़े बड़े चाकू गिर गए। वे भी उस चिड़े के सामने पहले आदमियों की तरह से झुक कर बैठ गए और उस चिड़े के गाने को सुनते रहे। जब रात हुई तो वे भी नींद से जागे हुओं की तरह वहाँ से उठे और सरदार के पास पहुँचे। उनके कानों में उस वेद भरे चिड़े के वह गीत, मीठा गीत अभी भी गूंज रहा था। उनके समूह के नेता ने कहा कि वह वाकई नामुमकिन है कि कोई इस चिड़े की जादुई ताकत का सामना कर सके। उनकी बात सुनकर सरदार फिर बहुत गुस्सा हुआ। वह बोला, अब तो बस बच्चे ही रह जाते हैं। बच्चे सच सुनते हैं और उनकी आंखें भी साफ साफ देखती हैं। मैं खुद बच्चों को लेकर वहां जाऊंगा और देखता हूं कि क्या होता है। सो अगली सुबह सरदार खुद अपने कबीले के बच्चों को लेकर उस पेड़ की तरफ गया जहां वह चिड़ा रहता था। जैसे ही बच्चों ने पेड़ को कुल्हाड़ी से छुआ, पहले की तरह से पेड़ के ऊपर लगे पत्ते हिले। वहां चिड़ा उनमें से बाहर निकला। वह चिड़ा इतना सुंदर लग रहा था कि बच्चों की आंखें चौंधिया गईं, पर बच्चों ने ऊपर नहीं देखा। उनकी आंखें अपनी कुल्हाड़ियों और बड़े चक्कुओं पर ही लगी रहीं। वे अपना गीत गाते जा रहे थे और पेड़ काटते जा रहे थे। वे अपने गीत की ताल पर उस पेड़ को काटते रहे, काटते रहे, काटते रहे। चिड़े ने अपना गाना शुरू किया। सरदार ने उसके गाने को सुना और मान गए कि उसके गाने का वाकई कोई मुकाबला नहीं था। यहाँ तक कि उनके हाथ भी कमज़ोर पड़ने लगे, पर बच्चों का कान तो अपनी कुल्हाड़ी और बड़े चाकू की लकड़ी काटने की आवाज़ सुन रहे थे। इसीलिए वे चिड़े का मीठा गाना न सुनकर उस पेड़ को काटते रहे, काटते रहे। आखिर वह पेड़ चरचराया और चरचराकर नीचे गिर पड़ा। उस पेड़ के साथ गिर पड़ा वह अजीब व गरीब भेद भरा चिड़ा। सरदार ने उस चिड़े को वहां से उठा लिया जहां वह गिरकर पेड़ों की शाखाओं के बोझ के नीचे आकर मर गया था। सब जगह से लोग खुशियां मनाते हुए वहां चले आए। बड़े बूढ़े और मजबूत जवान लोगों ने तो विश्वास ही नहीं हुआ कि छोटे छोटे बच्चे अपने पतले पतले हाथों से यह काम कर देंगे। उस रात सरदार ने उन बच्चों को इनाम देने के लिए एक दावत का इंतजाम किया। वह बोला, तुम ही लोगों को तो सच सुनते हो और साफ देखते हो। तुम ही हमारी जाति के कान और आँख हो। यह थी हमारी अफ्रीकी लोक कथा। मिलते हैं अगली कथा में।